और वहीं दुनिया की भू राजनीति एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और अब तुर्की के संभावित गठबंधन को कई विशेषज्ञ एक इस्लामिक नाटो के रूप में दिख रहे हैं। बीते साल सऊदी पाकिस्तान के बीच हुए स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने दिशा में पहली मजबूत नींव रखी थी। अब तुर्की की एंट्री इस गठबंधन को और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। अगर यह त्रिपक्षीय सैन्य गुट आकार लेता है तो इसमें सऊदी की आर्थिक शक्ति, पाकिस्तान के परमाणु हथियार और तुर्की की नाटो स्तरीय सैन्य क्षमता एक साथ खड़ी है। और यही वजह है कि इस गठजोड़ को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। आपको बता दें, इधर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और उसके साथी तुर्की को धूल चटाई, तो उधर इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक कर खाड़ी में खलबली मचा दी। और यही वजह है कि सितंबर में कतर मीट के दौरान इस्लामिक नाटो इस बात को आमने सामने करता है। रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि यह गठबंधन नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर काम कर सकता है, यानी एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, भारत, इजराइल, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे बड़े देश की चिंता स्वाभाविक है। खास तौर पर भारत के लिए पाकिस्तान की भूमिका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी तरफ आपको बता दें, भारत और इजराइल की रणनीतिक दोस्ती इस संभावित गठबंधन के सामने दीवार बन सकती है। रक्षा साझेदारी की बात करें, मिसाइल सिस्टम की बात करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें और एयर डिफेंस में भारत इजराइल का तालमेल बहुत मजबूत है। लेकिन देखिए दर्शकों, बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या वाकई दुनिया एक नए सैन्य ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है? और अगर यह इस्लामिक नाटो हकीकत बनता है तो क्या एशिया और मिडल ईस्ट एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। इस्लामिक नाटो क्यों? आपको एक बार समझाते हैं। सऊदी की आर्थिक ताकत से सैन्य प्रभाव डालने की यह कोशिश है। आगे सुनते जाइए। पाकिस्तान को रणनीतिक बैकअप देने की यह योजना है। तुर्की की क्षेत्रीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षा यह बयां करती है। भारत इजराइल साझेदारी का जवाबी संतुलन बनाने की यह पूरी रणनीति होगी, जहां पश्चिम एशिया में नई शक्ति धुरी खड़ी करने का प्रयास है। वैश्विक राजनीति की बात करें, नया ब्लॉक पॉलिटिक्स का यह संकेत है। तो इस्लामिक नाटो की आहट से कांपा हर दरबार। आपको बता दें, यहां 3 झंडे एक रणनीति। क्या बदलेंगे युद्ध का व्यवहार? ईरान की सड़कों पर उठती आग अब सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी तक सीमित नहीं है। और वही ईरान की सड़कों पर उठती आग अब सिर्फ महंगाई